जो भी जागा हुआ समाज का आदमी है वो कल डीएम कार्यालय बागपत पे मिले। मैं 10 बजे और ये पूरा समाज वहीं मिलेगा। जो प्रजापति समाज का जिंदा आदमी होगा वो कल 10 बजे बागपत कलेक्ट्रेट पर पहुंचे, डीएम कार्यालय का घेराव किया जाएगा। नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। दारा सिंह प्रजापति ने घोषणा कर दी, कलेक्ट्रेट बागपत का होगा घेराव। समाज के लोगों ने समर्थन दिया। हालांकि कुछ लोग कह सकते हैं ऐसा करना जल्दबाजी होगा। क्या अब हम इस बात का इंतजार करें कि समाज के लोग जब तक गर्त में न जाए तब तक हम प्रदर्शन ना करें? इस बात को कहने वाला समाज में शायद कोई नहीं है कि आखिर प्रशासन ने इतनी जल्दी क्यों की। बिना किसी नोटिस दिए प्रजापति समाज के तब ही नोटिस दिया और तब ही उनके मकानों पर निशान लगाए और मकान तोड़ दिए। ये कहाँ का इंसाफ है? लेकिन समाज के लोगों को राजनीति करनी है, अपने अपने संगठन को हर किसी को चमकाना है। एक संगठन दूसरे संगठन के साथ आना नहीं चाहता, यह लड़ाई लड़ना नहीं चाहता और कल फिर कहेंगे कि सबसे पहले आवाज उठाने वाला हमारा संगठन था। मुझे अफसोस होता है इन संगठनों की द्वंद्वता पर। आखिर गायत्री प्रजापति के ऊपर आज तक कोई बोल नहीं पाया। इसी तरह 30-35 घर जहां प्रजापति कुम्हार समाज के टूट गए हों और वहां पर यदि कोई संगठन आगे आता है, यदि कोई आदमी आगे आता है, यदि कोई समाज का नेता आगे आता है, दारा सिंह प्रजापति आगे आता है, तो यह आलोचना क्यों? दारा सिंह प्रजापति ने कहा कि हम कलेक्ट्रेट घेरेंगे। तमाम लोगों को साथ आना चाहिए, खास तौर से बागपत के लोगों को साथ आना चाहिए। यदि आप नहीं आ सकते तो एक एक करके टूटेगा, हर किसी का नंबर आएगा, हर कोई मारा जाएगा। या तो आज भी जाग जाओ, इस समाज को भ्रमित करने का काम मत करो, और यदि भ्रमित करोगे तो ये हम करने नहीं देंगे। दारा सिंह प्रजापति कल 26 जून को कलेक्ट्रेट पर धरना देने की बात कह रहे हैं, तो हमें साथ आना चाहिए। यदि वे कह रहे हैं कि हमें अपने मवेशियों पशुओं के साथ में कलेक्ट्रेट का घेराव करना चाहिए, तो हम सबको साथ चलना चाहिए, तमाम संगठनों को साथ चलना चाहिए। क्या संगठनों को भी न्योता देना पड़ेगा? सोचिए, वह दारा सिंह के यहां पर किसी की शादी या मंडा ब्याह नहीं है, यह समाज का काम है और वो भी बागपत के लोगों का काम है। तमाम बागपत के लोगों को इकट्ठा होकर के कलेक्ट्रेट पर जाना चाहिए और डीएम से एडीएम से पूछना चाहिए, आखिर आपने कितने दिन पहले यह नोटिस दिया? आज तक जिनकी हिम्मत पूछने की नहीं हुई, वे लोग अपने आप को सर्वा घोषित करने पर तुले हुए हैं। यदि आप में हिम्मत होती, आप में ताकत होती, तो वहां जाकर आप खड़े हो जाते। दारा सिंह प्रजापति आज वहां गए। बसी गांव में जाने के बाद में हमने उन्हें देखा, बारिश लगातार होती रही और वे वहां खड़े होकर के उन गरीब लोगों के बीच में उनकी बातों को समझते रहे और उनकी बातों को सोचते रहे। समाज में नेता बहुत कम होते हैं, नेता बहुत लोग बनना चाहते हैं, लेकिन समाज की लड़ाई लड़ने वाले बहुत कम होते हैं। प्रजापति समाज का पीछे रहने का मतलब ही यही है, क्योंकि हम एक दूसरे को नेता बनाना नहीं चाहते। आज मुझे बलबीर प्रजापति, जो बलबीर खिचड़ी कवि है, उनकी बात एक याद आ जाती है, और वह बात है जो उन्होंने एक इंटरव्यू में बताई। उन्होंने कहा कि एक राजा ने घोषणा करी कि कल एक वजीर का इंटरव्यू होगा। तमाम समाज के लोग वहां गए, कुम्हार समाज के लोग भी गए, और वहां जब वह इंटरव्यू देने लगे तो उनके लिए एक गड्ढा खोद दिया गया और उस गड्ढे में
उनके 4-5 लोगों को नीचे डाला और डालने के बाद में वहां से सीढ़ी को बाहर निकाल लिया। अब उन्होंने कहा कि जो आदमी सबसे पहले निकलेगा वही वजीर बनेगा। प्रजापति कुम्हार समाज के लोग जब एक निकलता था तो दूसरा उसकी पैर खींच लेता था, जब दूसरा निकलता था तो तीसरा खींच लेता था। ऐसे ही पूरा दिन वे इस जद्दोजहद में लगे रहे, वे निकल नहीं पाए। लेकिन एक समझदार समाज के लोग उस गड्ढे में गए और जाने के बाद में उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति को कंधा दे करके ऊपर उठा दो और फिर वे जाकर के हम सबको वहाँ पर भर्ती कर लेगा। हुआ भी यही। उस समाज के लोग इकट्ठा होकर के एक नेता बना दिया और उस नेता ने एक एक करके सभी को मंत्री बना दिया। साथियों, आज सोचने की बात है, इसमें किसी की इज्जत खराब नहीं होती है, किसी संगठन की इज्जत खराब नहीं होती है। आप जाकर शामिल हो जाइए, चाहे वह किसी ने भी प्रदर्शन किया है उसको सपोर्ट करिए और सपोर्ट करके उसके साथ में मेहनत करिए और समाज को न्याय दिलाइए। हम तमाम लोगों का काम न्याय दिलाने का है, हम तमाम लोगों का काम राजनीति करने का नहीं है। समाज में जो लोग राजनीति करते हैं उन्हें राजनीति करने दो, उन्हें राजनीति की तरफ से आप सपोर्ट करो। लेकिन यदि आप संगठन में होकर सभी को समाज सेवा करनी है, एक दूसरे के पैर और टांग खींच रहे हैं, तो यह गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई कहता है कि यह जल्दबाजी होगी, तो क्या 2 महीने बाद यह प्रदर्शन होगा? सबसे पहले इस पर विचार विमर्श होगा। आपके सामने जब नाग खड़ा हो जाता है और वह आपको काटने को तैयार होता है, तो क्या आप सबसे पहले ये पूछ के आएंगे, भाई साहब आप रुकिए, मैं अपने घर वालों से पूछ के आऊं कि आप काटने को तैयार है कि नहीं, मैं आपको डंडा मारूं कि नहीं मारूं? यह विचारणीय प्रश्न है। मेरा मतलब किसी को आलोचना करने का नहीं है। कल बड़ा प्रदर्शन होगा और इसमें नेतृत्व दारा सिंह प्रजापति करेंगे। डीपीएन लाइव न्यूज का पूरा समर्थन उनके साथ रहेगा और हम तमाम लोग उनके साथ रहेंगे। आप सभी मित्रों से भी निवेदन है, हम आपके दर्शन के अभिलाषी हैं। हम चाहते हैं आप भी हमारे न्यूज चैनल पर आओ और हमारे न्यूज चैनल पर अपना वक्तव्य दो। बताइए आप भी कौन से संगठन से हैं आप, ताकि समाज की आवाज बुलंद हो सके, तमाम लोगों को पता लग सके कि कुम्हार समाज के संगठन बने हुए हैं और वे संगठन आज एकजुट हो गए हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात तब होती है यदि आप कहते हैं यह जल्दबाजी होगी, यह गलत होगा, तो आप ईर्ष्यावश कह रहे हैं। ऐसी ईर्ष्या आपको शोभा नहीं देती। आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, समाज की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, तमाम लोग समाज की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो फिर यह कैसा आपका दूसरे के मनोबल गिराने का वक्तव्य है? आप सभी मित्रों से निवेदन है, सभी युवाओं से मेरा निवेदन है, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करिए और चलो बागपत में पूछिए एडीएम से, पूछिए डीएम से, पूछिए वहाँ के मजिस्ट्रेट से, आखिर इन प्रजापति समाज के लोगों को जिन्हें बेघर किया उनका गलती क्या थी? एक बड़ा जनसैलाब कलेक्ट्रेट में उमड़ जाना चाहिए ताकि सरकार के होश ठिकाने आ सके। सभी मित्रों से निवेदन है, पुनः आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग बागपत पहुँचे, कलेक्ट्रेट में पहुँचे, बागपत के स्थानीय निवासी पहुँचे, आसपास के जिलों के लोग पहुँचे। आपका पहुँचना जरूरी है और यह प्रदर्शन तब तक चलना चाहिए जब तक उन लोगों को न्याय नहीं मिल जाता।